गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका हम। तो इसमें है द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम वाज फॉर्मली लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 15 अक्टूबर 1997। इसका मतलब है कि जो ये प्रोग्राम था द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ये हमारा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था पहली बार 15 अक्टूबर 1997। ठीक है, सेकंड पॉइंट यही बोल रहा है एज पर रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन सेरियो इन 1994। और ये हमारा पहली बार प्रोग्राम हुआ था। तो ये हमें किसे कब रिकमेंड हुआ था? ये हमारा हमारा एक मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट में। तो उसका जो रिकमेंडेशन निकली थी, ठीक है, उसमें ये हमें बोला था इस प्रोग्राम को लॉन्च करने की गाइडलाइंस और रिकमेंडेशन आई थी। तो ये हमारा जो मीटिंग थी सेरियो इन 1994 में ये मीटिंग हुई थी। फिर डेफिनेशन ये है हमारी, इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट इन सेरियो फतेह अल्लाह डिफाइंड आरसीएच यहाँ पर है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ as a state of complete physical, mental and social well-being, and merely the absence of disease or infirmity in all matters relating to the reproductive system and its function and process। इसका मतलब ये है कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति और प्रजनन स्वास्थ्य प्रणाली और उसके कार्यों और प्रक्रिया में संबंधित सभी मामलों में बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। इसका मतलब कि हमारा पूरी बॉडी में, चाहे वो हमारा फिजिकली हो, मेंटली हो, उनमें हम बिल्कुल वेलबींग हो, बिल्कुल ठीक हो, और जिसमें हमारा हमें कोई भी तरीके की बीमारी या कोई भी तरीके का अपंगता ना हो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी जो उसका काम होता है वो बहुत अच्छे से अपने सारे फंक्शन करे और अपनी प्रोसेस भी अच्छे से करे। ठीक है, अब एक दूसरी डेफिनेशन ये है, स्टेट्स इन विच people have the ability to reproduce and regulate their fertility is the able to go through pregnancy and childbirth। इसका मतलब कि एक स्टेट जिसमें जो पीपल है, जो एडल्ट्स हैं, उनमें इतनी क्षमता हो कि वो रिप्रोड्यूस कर सके, मतलब बच्चे पैदा कर सके, एंड रेगुलेट देयर फर्टिलिटी, और उनका जो बच्चे पैदा करने की जो फर्टिलिटी पावर है वो रेगुलेट हो, एंड एबल टू गो थ्रू प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, और प्रेगनेंसी और बच्चा जन्मने की उनमें क्षमता हो। द आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी इज सक्सेसफुल इन टर्म ऑफ द मैटरनल एंड इन्फेंट सर्वाइवल एंड वेल बीइंग। इसका जो आउटकम होगा प्रेगनेंसी का, वो आउटकम ऐसा होना चाहिए जिसमें जो मैटरनल और बच्चा बिल्कुल हष्ट और पुष्ट बाहर निकले, ठीक है, और उसमें उन्हें कोई भी तरीके का कोई बीमारी ना हो, और उनका जो सर्वाइवल रेट है वो भी बिल्कुल अच्छे से बना रहे, and couples are able to have sexual relation free of fear of pregnancy and contracting disease। और जो कपल्स है, जो यंग कपल्स है, वो उनके बीच जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है वो एकदम फ्री हो, मतलब उनको डर ना हो कोई एबनॉर्मल प्रेगनेंसी का या फिर कोई एबनॉर्मल डिजीज का। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव थे हमारे आरसीएच प्रोग्राम के। पहला था टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ मदर्स एंड चिल्ड्रन टू एंश्योर सेफ मदरहुड एंड चाइल्ड सर्वाइवल। इसका मतलब है कि जो मदर की थी वो हमारे अच्छे से, मदर और बच्चे की हेल्थ अच्छे से बनी रहे, और उन दोनों का अच्छे से सर्वाइवल रेट भी पूरा ही रहे। टू इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस IMR एंड MMR। इसका मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव हमारा दूसरा ये था कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो भी बहुत कम हो। ठीक है, थर्ड ऑब्जेक्टिव ये था, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन थ्रू रिस्पॉन्सिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। इसका मतलब कि जो पॉपुलेशन है उसमें स्टेबलाइजेशन आ जाए, मतलब पॉपुलेशन इतनी ओवर ग्रोथ ना हो, बहुत ज्यादा ना बढ़े, थ्रू रेस्पॉन्सिबल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। और वो कैसे होगा कि अगर जो रिप्रोडक्टिव एज में जो कपल्स होंगे, अगर उनका रिप्रोडक्शन के थ्रू सिंसियर और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर वो लोग शो करें तो। ठीक है, तो ये तीन थे हमारे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आरसीएच। अब है हमारा इंटरवेंशन एंड कॉन्सेप्ट टू आरसीएच। तो हमारे गवर्नमेंट ने क्या क्या चीजें करी हमारे आरसीएच प्रोग्राम को और बढ़ावा देने के लिए। पहला था प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। इसका मतलब कि उन्होंने
प्रिवेंट करी, अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो लोगों में, और मैनेज अगर हो गई है तो उसको कैसे मैनेज करें, ठीक है। सेकंड था मैटरनल केयर, या फिर इसको सेफ मदरहुड भी बोलते हैं, कि जो मदर अपना वो प्रेगनेंसी वाली स्टेट में हो उनकी अच्छे से केयर हो, ताकि वो अच्छे से उनका प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो और जो बच्चे को वो बर्थ दे वो भी बिल्कुल अच्छे से पैदा हो, अंडरवेट ना हो। चाइल्ड सर्वाइवल, चाइल्ड सर्वाइवल में आएगा हमारा कि जो मदर बच्चा पैदा करती है वो बच्चे का अच्छा सर्वाइवल रेट हो, ठीक है, वो बच्चा बहुत ही हेल्दी बॉर्न हो, प्री टर्म बेबी ना बॉर्न हो, पूरा फुली मेच्योर टर्म बेबी हमारा पैदा हो, ठीक है। प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आरटीआईज एंड एसटीडी, प्रिवेंट हमारी जितनी भी बीमारियां हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, चाहे वो फीमेल्स हो चाहे वो फीमेल्स हो, ठीक है। तो फिर इसमें क्या है हमारा जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और जो हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो प्रिवेंट हो सके, और अगर हो गई है किसी को तो वो कैसे मैनेज हो सके, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव था। इस मतलब ये भी चीज हमारे गवर्नमेंट ने करी थी इस प्रोग्राम को और बढ़ावा देने के लिए। हमारा लास्ट है प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी एंड एड्स, इसका मतलब कि प्रिवेंट कैसे करें एचआईवी को और एड्स को। कंपोनेंट्स ऑफ आरसीएच, अब हमारे आरसीएच के अलग अलग कंपोनेंट्स थे। हमारा पहला है following services are included in the reproductive health area as proposed by government of India। ये हमारे कुछ कुछ reproductive health area थे जिससे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कुछ चीजें हमारे प्रपोज करा, कोई कंपोनेंट्स वो लेकर आए जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है। पहला है फैमिली प्लानिंग, ठीक है, मेन कंपोनेंट्स है। सेकंड है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। थर्ड है प्रिवेंशन मैनेजमेंट ऑफ आरटीआईज, रिप्रोडक्टिव tract infection and STD, that is sexually transmitted disease and AIDS। client approach to healthcare, और लास्ट वन इज क्लाइंट है जो हमारा वो अच्छे से अप्रोच कर सके बिना किसी झिझकाहट के, ठीक है, बिना किसी डर के, बिना किसी फियर के, फील फ्री टू अप्रोच टू हेल्थ केयर। अदर एक्टिविटीज हमारी क्या थी, पहला था हमारा प्रोवाइडिंग काउंसलिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज ऑन हेल्थ, सेक्सुअलिटी एंड जेंडर डिफरेंस, ठीक है। तो हमारे गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी थी हमारे रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में, जिसमें वो लोग काउंसलिंग प्रोवाइड करते थे ऐसे लोगों को जिनको नीड है, या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे कम्युनिकेशन बेसिस पे, ठीक है। सेक्सुअलिटी, क्योंकि बहुत लोगों को सेक्सुअलिटी के से बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे कि जेंडर डिफरेंसेस और ये सब चीज, लड़का लड़की में भेदभाव करना, ये सब चीज करते थे लोग जो वहाँ के थे। तो उससे रिगार्डिंग तो हम हमारे इस प्रोग्राम में ऐसे लोगों को काउंसलिंग प्रोवाइड कराई गई, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई, ठीक है। रेफरल सर्विसेज फॉर ऑल अबव इंटरवेंशन, और अगर रेफरल सर्विसेज भी थी कि मतलब अगर कोई रेफर करने का कोई केस आ रहा है तो दे कैन इजिली रेफर, ठीक है, आराम से वो लोग एक जगह से दूसरी, जैसे पीएचसी से सीएचसी रेफर कर सकते थे और सीएचसी से हमारे बड़े हॉस्पिटल्स में रेफर कर सकते हैं। ग्रोथ मॉनिटरिंग, न्यूट्रिशन एजुकेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज फॉर एडोलेसेंट एक्सेट्रा, ठीक है। ग्रोथ मॉनिटरिंग भी आती थी हमारी, क्योंकि इससे हमें पता चलता था कि जो हमारा बच्चा है वो अकॉर्डिंग टू एज ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके वो जितना भी अकॉर्डिंग टू एज माइलस्टोन्स है कि उसको इतनी उम्र में ये सब करना है, इतना उम्र में ये, तो वो नॉर्मली उसके एज के अकॉर्डिंग वो हो, मतलब मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमारा ग्रोथ मॉनिटरिंग हो जाती है। न्यूट्रिशन एजुकेशन, मतलब मदर्स को न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग एजुकेट करके रखते थे, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज फॉर एडोलेसेंट, और जो एडोलेसेंट हमारा जो एज है वो बहुत हमारा ऐसी एज है कि जिसमें बच्चों लोगों को बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म होते हैं, हर नई नई चीजें ट्राई करने का उनको मन करता है, ठीक है। तो इसी एज में हम लोग अगर देखें तो अपने प्रीवियस रिसर्चेज और स्टैटिस्टिक्स, तो हमारा सबसे ज्यादा एडोलेसेंट एज में ही लोगों को एचआईवी एड्स एसटीडीज होती है, ठीक है। तो यही सब चीज को प्रिवेंट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हमारा मेन फोकस एडोलेसेंट थे, जिनको हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में काउंसलिंग कराई, ठीक है, एजुकेट कराया, प्रिवेंट करवाना चाहा कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को, ठीक है, अगर हो गई तो कैसे मैनेज करना है, ये सब आता है हमारा मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आरसीएच में, ठीक है। अब आरसीएच पैकेजेस फॉर वेरियस सर्विसेज, अब अलग अलग सर्विसेज में आरसीएच ने क्या क्या प्रोवाइड किया, जैसे कि
फॉर मैटरनल सर्विसेज मतलब सेफ मदरहुड, जो मदर प्रेग्नेंट है, ठीक है, उसको क्या क्या चीज वो लोग प्रोवाइड करते थे आरसीएच रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंदर। पहला था द सर्विस कंपोनेंट्स आर ऑब्स्ट्रक्टिव केयर, मतलब उनका मेन ये था कि जो जब वो उसका डिलीवरी वाला टाइम आए तो उसको प्रॉपर केयर मिले, ठीक है, अच्छे से उसका हॉस्पिटल में डिलीवरी हो। इन्फेक्शन कंट्रोल, उसका ड्यूरिंग इस टाइम पे इन्फेक्शन जितना भी हो तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब चाइल्ड के लिए था, फॉर चाइल्ड सर्विसेज के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व थी, उसमें इन्वॉल्व थी एसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न, अगर बच्चा पैदा हो गया है तो उसको क्या क्या चीजें हमको करनी है, क्या क्या एसेंशियल केयर हमें प्रोवाइड करनी है, इंक्लूडिंग केयर ऑफ रिस्क न्यूबॉर्न बाय प्रॉम्प्ट रेफरल सर्विसेज। इसका मतलब अगर हमें कोई बच्चा लग रहा है कि कोई रिस्क वाले उसमें चल रहा है तो उसको हमें कैसे अपने, और जैसे रेफरल सर्विसेज थी तो वहां पर उनको कैसे रेफर करना है, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स, अगर उनको कोई इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि छोटे बच्चों को इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं क्योंकि उनका इम्यूनिटी बहुत लो होता है, ठीक है, तो अगर ऐसे हो जाए तो उनको क्या क्या चीज हमको इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए पहले ही कर सकते हैं, मतलब प्रिवेंट करने के लिए, और क्या क्या चीजें अगर उनको हो जाए तो बाद में कर सकते हैं। फिर है हमारा न्यूट्रिशनल प्रमोशन। न्यूट्रिशनल प्रमोशन मतलब कि उनको खाने के लिए कैसे कैसे प्रमोट करे, जैसे मिड डे मील, ये सब चीजें, ठीक है, तो ये हमारा न्यूट्रिशनल प्रमोशन में आएगा। अब है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या था, फर्टिलिटी कंट्रोल, एमटीपी सर्विस, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे कि अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई या फिर प्रिवेंट करना होगा हमें कभी प्रेगनेंसी को, तो उसमें हमारी क्या क्या चीजें आएंगी, वो सब हमारा एमटीपी सर्विसेज में आता है, और वो हमारा मेनली रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला जो पैकेज था उसके अंदर आता था। एडोलेसेंट में मतलब एडोलेसेंट को हमें कैसे एचआईवी के से रिलेटेड हमें कैसे उनको बताना है कि एचआईवी कैसे फैलता है, कैसे रोकना है एचआईवी को। फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है एडोलेसेंट में ज्यादातर, तो इसको कैसे रोकना है, अगर हो गई तो कैसे मैनेज करना है, कैसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना है एडोलेसेंट को, ठीक है, तो ये सब हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आएगा। और उसके बाद एचआईवी और एड्स। आरसीएच आरसीएच प्रोग्राम फेज 1। अब हमारे जो आरसीएच प्रोग्राम था इसके भी अलग अलग फेज थे, ठीक है, तो फेज 1 में हमारा क्या आता है, अंडर द आरसीएच प्रोग्राम फेज 1 वेरियस प्रोविजन वर मेड टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। तो हमारा आरसीएच फेज जो 1 था प्रोग्राम का, उसमें हमने अलग अलग बहुत सारे प्रोविजंस बनाए थे जिसमें मैटरनल और चाइल्ड की हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब चीजें आती थी हमारा। तो उसमें पहला ये था प्रोविजन ऑफ एसेंशियल एंड इमरजेंसी एंड एसेंशियल केयर, की हम कैसे उनको एसेंशियल केयर मतलब जो जरूरत वाली केयर है वो कैसे प्रोवाइड कर सके, और ऐसी क्या कौन कौन सी जगह है जहाँ से वो ये लोग मेडिकल जो एडवाइसेज है सीख कर सके, ले सके, ठीक है। फिर है हमारा प्रोविजन ऑफ इक्विपमेंट्स एंड ड्रग किट्स टू सेलेक्ट पीएचसी एंड सेलेक्टेड पीआरयूज इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब कि कैसे उनको इक्विपमेंट्स जो जरूरत वाली चीजें हैं और जो ड्रग्स हैं उनको जरूरत वाली किट्स हैं वो कैसे उनको सेलेक्टेड पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर से कैसे वो लोग ले सके, ठीक है। फिर है प्रोविजन फॉर एडिशनल एएनएम स्टाफ, नर्स एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियन फॉर सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद ये सब करने के लिए हम लोगों को एडिशनल एएनएम स्टाफ भी चाहिए था, और नर्सेज भी चाहिए थी, और हम लोगों को लैब में जो काम करते हैं लैब टेक्नीशियंस, ये सब लोग का भी जरूरत था इन सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। प्रोविजन फॉर 24 आवर्स डिलीवरी सर्विसेज एट पीएचसी एंड सीएचसी सेंटर्स, ठीक है। तो प्रोविजन करवाना मतलब लोगों को ये प्रोवाइड करवाना 24 आवर डिलीवरी, चाहे वो किसी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर या फिर सीएचसी में चले जाए तो उनको प्रॉपर 24 आवर वहाँ पे डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड होंगी, ठीक है। उसके बाद है रेफरल ट्रांसपोर्ट इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशन, की अगर उनको कभी ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशन हो गया, मतलब जब वो बच्चे को डिलीवर कर रही हो उस टाइम पर अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हमको दिखाई दिया तो उसका जो रेफरल ट्रांसपोर्ट मतलब पीएचसी में अगर आपने डिलीवरी कंडक्ट करी उस टाइम पे आपको कोई कॉम्प्लिकेशन दिखाई दिया तो उसको रेफरल हम कैसे दूसरे सीएचसी, पीएचसी से बड़ा सीएचसी होता है तो सीएचसी में हम कैसे उसको भेजेंगे, ठीक है, और उसको रेफरल ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम भेजते थे। इम्यूनाइजेशन एंड ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ठीक है, और सारा उसको इम्यूनाइज करवाना,
जितना भी इंजेक्शन है ओरली उसको पूरा वेल हाइड्रेटेड करके रखने वाली थेरेपी भी हमारा इसके अंदर इंक्लूडेड थी। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन, ठीक है, फिर प्रिवेंट करना और हमारा कंट्रोल करना विटामिन ए डेफिशिएंसी जो हमारा बच्चों में होता है, ये सब भी हमारा इसी के अंदर इंक्लूडेड था। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस, ठीक है, ये भी हमारा इसमें इंक्लूडेड था। डिस्ट्रिक्ट सर्वेस फॉर फोकस इंटरवेंशन टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और फिर डिस्ट्रिक्ट में सर्वेस कंडक्ट होते थे जिसका मेन फोकस ये था कि हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कैसे रिड्यूस करना है, कैसे कम करना है, ठीक है। न्यू इनिशिएटिव अंडरटेकन ड्यूरिंग फेज 1 ऑफ आरसीएच, अब कुछ कुछ न्यू भी हमारे नए भी हमारे इनिशिएटिव हमारे आए आरसीएच के अंदर। पहला था सेटिंग अप ब्लड स्टोरेज अंडर एफआरयूएस, ठीक है, इसमें हमारा ब्लड स्टोरेज भी रखने का हमको वो मिला। transmission training of MBBS doctors in anesthesia anesthetic skills of emergency obstetric care at FRU, ठीक है। इसके बाद हमारा जो ट्रेनिंग ऑफ MBBS डॉक्टर्स थे उनका भी ट्रेनिंग हम लोगों ने इसी के अंडर करवाना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर है लेक्यूना ऑफ आरसीएच फेज 1। अब लेक्यूना मतलब कि क्या क्या खामियां थी हमारे आरसीएच प्रोग्राम में, मतलब क्या क्या चीज प्रोवाइड नहीं कर पा, क्या क्या चीज नहीं हो पा रही थी, दे आर एस फॉलोज, ठीक है। ये कुछ ऐसे हैं जैसे कि द आउटरीच सर्विसेज वाज नॉट अवेलेबल टू वल्नरेबल एंड नीडी पॉपुलेशन, की मतलब कि जो आउटरीच जो सर्विसेज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी थी आरसीएच प्रोग्राम के अंडर, वो हमारे जहाँ पे एक्चुअल लोगों को नीड थी, जरूरतमंद लोग थे और वल्नरेबल जो लोग थे, जो रिस्क पे लोग थे, उन लोगों के पहुंच से बाहर थे ये सब सर्विसेज, ठीक है, वो लोग इजिली ये चीजों को जाके अवेल नहीं कर सकते थे। सेकेंड है द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज वाज इनएडुकेट, मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज पैसे वाला जो रिसोर्सेज है वो उनको एडुकेट वहां पे नहीं मिल रहा था। थर्ड है द ह्यूमन रिसोर्सेज सच एज डॉक्टर नर्सेज हेल्थ वर्कर एक्सेट्रा व डेफिसिट, वहां पर डॉक्टर्स नर्सेज हेल्थ वर्कर्स एएनएम, ठीक है, और लैब टेक्नीशियंस ये सब बहुत कम मात्रा में थे, ठीक है, कम संख्या पे थे, ये सब लोगों का डेफिसिट था। तो ये सब हमारे खामियां थी इस प्रोग्राम की। और भी हैं जैसे कि द मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इवेल्युएशन सिस्टम वर लैकिंग, ठीक है, जो मैनेजमेंट था हमारा इंफॉर्मेशन एंड इवेल्युएशन सिस्टम को जो मैनेज करता था वहां पे उसकी भी लैकिंग थी, वो भी अच्छे से नहीं हो पा रहा था। द एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ फर्स्ट रेफरल यूनिट्स आर लैकिंग, और जो हमारा फर्स्ट रेफरल जो यूनिट्स था कि मतलब जो रेफरल यूनिट्स के बीच में जो नेटवर्क होना चाहिए था वो भी अप्रोप्रिएट ढंग से मेंटेन नहीं हो पा रहा था। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इन पीएचसी एंड सीएचसी वाज पुअर, ठीक है, जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज थी हमारा पीएचसी सेंटर और सीएचसी सेंटर पे, वो क्वालिटी ऑफ सर्विस वहां पर नहीं हम लोगों को मिल रही थी, अप्रोप्रिएट नहीं मिल रही थी। फिर है लैक ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन भी हमारा नहीं हो पा रहा था अच्छे से, कम्युनिटी पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, आ नहीं रही थी खुद से प्रोग्राम में, ठीक है। अब आरसीएच प्रोग्राम फेज 2, ये सब जो हमने पढ़ा ये आरसीएच प्रोग्राम फेज 1 था। अब आरसीएच, ठीक है, अब आरसीएच प्रोग्राम फेज 2 में ये था, इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल 1 2005 अप टू अप्रैल 2009, ठीक है। आरसीएच फेज 2 में ये था कि ये अप्रैल 1 से लेकर 2005 से लेकर हमारा 2009 तक ये प्रोग्राम का फेज 2 हमारे पास आया। इसमें क्या था आरसीएच 2 विजन आर्टिकुलेट्स, आरसीएच का 2 का विजन ये था इम्प्रूविंग एक्सेस use and quality of RCH services especially for the poor and unserved population। अब इनमें इन्होंने क्या किया, जो RCH फेज 1 वाली जो चीजें थी, जो खामियां उसमें हमें मिल रही थी, वो इन्होंने सोचा कि ये आरसीएच फेज 2 में वो सब खामियों को ओवरलैप करें, ठीक है, ओवरकम करें, मतलब बाहर आए। तो इसमें इन्होंने मेनली ये करा कि जो आरसीएच जो सर्विस थी जो हमें प्रोवाइड हो रही थी वो उन सब लोगों को मिल पाए जो एक्चुअल में बहुत गरीब है, ठीक है, जो सच में ये हेल्थ सर्विसेज नहीं खरीद सकते, नहीं वहां जा सकते, फाइन, ठीक है, खुद से भी नहीं जा सकते फिजिकली और फाइनेंशियली भी ऐसी चीजों को नहीं अवेल कर सकते। तो हमारा आरसीएच 2 में ऐसे लोगों पे मेन फोकस किया गया, ठीक है, और उन लोगों को क्वालिटी ऑफ सर्विस देने का इन्होंने मेन फोकस रखा कि हमें देना है।
अब इसका एम ये था, फर्स्ट एम था टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट का मोर्टेलिटी रेट कम हो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम हो, टोटल फर्टिलिटी रेट की टोटल एक फर्टिलिटी रेट हमारा एक एरिया में कितना है ये भी इनको देखना था, क्योंकि उसी पर डिपेंड करता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना होगा और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना होगा। एंड टू इंक्रीज कपल प्रोटेक्शन रेट, ठीक है, और कपल का जो प्रोटेक्शन है वो भी मेंटेन रहे, वो भी इंक्रीज हो, तो ये भी ये लोग देख रहे थे। एंड इम्यूनाइजेशन कवरेज स्पेशली इन रूरल एरिया, मतलब गांव वाले पिछड़े इलाकों में इम्यूनाइज हो लोग ज्यादा से ज्यादा, तो ये भी हमारा इस आरसीएच फेज 2 का मेन एम ये भी था। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था टू इम्प्रूव मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है, जो सब चीज उसमें नहीं थी वो सब चीज इसमें थी, मतलब जो आरसीएच फेज 1 में हमारा जो खामियां थी और वही सब चीज हमारे आरसीएच 2 के ऑब्जेक्टिव्स थी। पहला था टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट प्रोसेस, कि जो भी मैनेजमेंट प्रोसेस होगी हमारा आरसीएच जहाँ पे हमको ये सब चीज प्रोवाइड होगा, हमारा सीएचसी हमारा पीएचसी में, उसमें मैनेजमेंट का जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव करनी है। टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज इंटेंसिवली, ठीक है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो हमको इंटेंसिवली इम्प्रूव करनी है। टू मॉनिटर एंड इवेलुएट सर्विसेज, और जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इसको टाइम टू टाइम हमें इवेलुएट भी करना है, देखना है कि एक्चुअल में जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इससे जो लोग वहां पर पॉपुलेशन जो लेने आ रहे हैं उनको वाकई में फायदा हो रहा है इससे कि नहीं हो रहा, और वो कैसे हमें पता चलेगा? उनका मोर्टेलिटी रेट जान के, इन्फेंट का, मैटरनल का मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, और जो फर्टिलिटी रेट कपल्स का, जो फ्रेशली मैरिड कपल्स है उनका फर्टिलिटी रेट, ये सब जान के। ठीक है, सेकंड है हमारा टू इम्प्रूव द क्वालिटी कवरेज एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग फैमिली वेलफेयर सर्विसेज एंड एसेंशियल आरसीएस सर्विस with a special focus on the above mentioned AEG states। इसका मतलब है टू इम्प्रूव द क्वालिटी, की जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनको सर्विसेज उनका इम्प्रूव हो, मतलब अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड करो करें, कवरेज एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, ठीक है, और जो भी फैमिली सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, ठीक है, जितना भी पैकेजेस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी अच्छे से इफेक्टिव केयर हम उनको प्रोवाइड करें। एसेंशियल आरसीएस सर्विसेज, ये सब चीजें हमारा इसमें आ रहा था। कंपोनेंट्स ऑफ आरसीएच2 के क्या कंपोनेंट्स थे? पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, की हमें जो पॉपुलेशन है जो इतनी बढ़ रही है उसको स्टेबलाइज करना, एक जगह स्टेबल रोक के रखना है, ठीक है। मैटरनल हेल्थ, मैटरनल हेल्थ कैसे? हम देखेंगे कि उनका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम होना चाहिए, ठीक है। न्यूबॉर्न केयर, चाइल्ड हेल्थ और एडोलेसेंट हेल्थ, ये सब चीजें हमको देखना है। अब इसका कंट्रोल ऑफ आरटीआईज, आरटीआईज मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, उनका कंट्रोल पे रखना है हमें। अर्बन में जो लोग रहते हैं उनका हेल्थ को हमें एसेस करनी है। उसके बाद ट्राइबल हेल्थ, जो गांव में पिछड़े लोग जो होते हैं, ठीक है, उनका हेल्थ हमको देखना है, मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन, ठीक है। अदर प्रायोरिटी एरियाज, और जो हमारे प्रायोरिटी एरियाज हैं उनका हेल्थ हमको मॉनिटर और इवेलुएट करके रखना है।